So students, all thing is going okay. Now it's completion of nearly completion of the test series. Already 8 tests are already end, and now 2 tests are left. अगर आप कहेंगे तो 2 बोनस टेस्ट भी दे देंगे. आप बोलती है 2 फुल सिलेबस और ले लेंगे तो 12 हो जाएगा. Now coming to topic, हाँ है. आप 4 टेस्ट दे दो, पिछले साल वाला भी दे दो, उसमें क्या दिक्कत है. बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है अब 20 दिन, अभी आप, हम टॉपिक पे आ रहे हैं नाउ. सो माय दिस वीडियो or this message is to all aspirants. Now only 2.5 week is left. Nearly 17 days अब बचा है, 17 से 18 दिन और बचा है, जिसमें कि आप ऑप्शनल करेंगे. उसके बाद आप ऑप्शनल बंद कर देंगे. 18 दिन मान के चलते हैं, ठीक. तो how 3 topics. What will be your attitude in this 18 days? More important. What will be approach and strategy? Second important thing. And what will be resources to be consulted in this 18 days? Now, एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए आपका. इस बार तो हम देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों का, बहुत पॉजिटिव है. मार्क्स भी पिछली साल से अच्छा आ रहा है. इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 350 आना चाहिए कि किसी न किसी स्टूडेंट का. 2-3 स्टूडेंट हमारे रडार पे हैं, उनसे हम पर्सनली भी बात करेंगे. तो ऐसा है कि 350 आ सकता है. तो एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए. आप कोई भी टॉपिक को अभी ये मत सोचिए कि हम इसको छोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे. अभी आप छोड़ने की बात मत करें. हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि योर प्रिपरेशन बिकम डिफ्यूज. सो नाउ इन दिस 13 days, in these 18 days, your attitude must be positive and monochromatic. Direction that I will go through the CSE examination 2024. बस यही आपके दिमाग में होना चाहिए और कुछ भी नहीं. Now, what topics must be covered in those days? पेपर 1 फिर से हम वहीं पे आते हैं. ये देखिए पेपर 1. अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप मोर एम्फेसाइज ऑन particle in box and H atom. बस इन दोनों चीजों पे आप एक्स्ट्रा एम्फेसिस. हम ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आप ऑलरेडी किए हुए हैं. नाउ हियर दिस वीडियो इज ओनली
This only discussion about the which topic must be more emphasized. PIB H atom in atomic structure. Numerical from PIB आप emphasize कीजिए बस. Chemical bonding. Chemical bonding इस बार आप 3 जगह पे फोकस करिए. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टीज एंड शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इसको पूरी तरह से कर लीजिए. डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, पोलर कैरेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. तो प्रॉपर्टीज एंड शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा फोकस करिए. बॉन्ड-लैंडे इक्वेशन, बॉन्ड-लैंडे इक्वेशन. इन 3 जगहों पे आप ज्यादा फोकस अपना रखिए. नाउ केमिकल बॉन्डिंग. थर्मोडायनेमिक्स 4 जगहों पे रखिए फोकस. 4. फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल अप्रोच. फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल. क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम. इस पे फोकस करिए. जहां से शुरू होता है गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन तक. एक इस पे आप फोकस करिए. थर्मोकेमिस्ट्री, बॉन्ड एनर्जी. मस्ट बी एम्फेसाइज्ड हियर. And entropy function Carnot cycle. ठीक. इस 4 जगहों पे आपका फोकस होना चाहिए. ठीक. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस. इस पे आप फोकस करिए. एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करना, मोलर कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस, एक्सेट्रा. ठीक. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक. कंसंट्रेशन सेल with or without transference, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. इन पे फोकस करिए. बिल्कुल फोकस करिए, फायदा होगा. नाउ ईएमएफ मेजरमेंट. जानते हैं. इस बार आप एक्टिविटी कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन पे फोकस करिए. पोलैरोग्राफी ओनली प्रिंसिपल.
डीएनई की, हाँ, बस जो हम क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाए हैं, बस इतना आप फोकस करिए इसमें। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थियोरीज, थियोरीज में आरिनस एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इनको फोकस करिए इस बार। नाउ रिलैक्सेशन मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, इसको फोकस करिए बस। नाउ coming to a smaller topic, liquid state, liquid state, इस बार आप पैराकोर, पैराकोर और वेपर प्रेशर को फोकस करिए, सरफेस टेंशन को नहीं, वेपर प्रेशर को फोकस करिए। केल्विन इक्वेशन, इन बोथ केसेस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनपीवी, सॉलिड, यूनिट सेल, डेंसिटी डिटर्मिनेशन, डेंसिटी डिटर्मिनेशन आपको आता ही है, ठीक। एक्सरे कैरेक्टराइजेशन, और इनसे अगर टाइम मिल जाए इस बार, इसको बिल्कुल सेंटर में रख रहे हैं, डिफेक्ट को एकदम रट्टा लगा लीजिए। ये दोनों में आप एनपीवी रखिए, एनपीवी रखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे टॉपिक से जनरली न्यूमेरिकल ही आते हैं। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, काइनेटिक फेनोमेनन पे फोकस करिए, काइनेटिक फेनोमेनन, काइनेटिक फेनोमेनन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, कोलिजन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, मीन फ्री पाथ, एक्सेट्रा। फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इस बार आप क्लैपिरॉन इक्वेशन को अच्छे से पकड़ लीजिए, क्लैपिरॉन इक्वेशन एंड गिब्स फेज रूल, इस साइड को पकड़िए, गिब्स फेज रूल, क्लैपिरॉन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन वाला। Why Clapeyron equation? Because Clapeyron equation is also common with your vapor pressure. चार हो गए। सरफेस केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री,
देखिए, ये तो हम पढ़ाते समय ही बोल देते हैं कि यू विल ऑलरेडी 20 to 30 मार्क्स यू आर अलॉटेड। तो अब इसमें क्या बोले? फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, क्वांटम इल्ड, लेकिन इस बार जो हमको लग रहा है जेबलोंस्की डायग्राम, जेबलोंस्की डायग्राम, जेबलोंस्की डायग्राम अच्छे से। नाउ सरफेस, सरफेस, सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डीटी आइसोथर। ठीक, ये है। लेकिन यहां पे हम बता दें कि एनसीईआरटी ओल्ड, एनसीईआरटी ओल्ड 12th क्लास, थोड़ा सा मिचिल्स वगैरह जो होता है ना, सोप डिटर्जेंट मिचिल वगैरह, उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमको चांसेस लग रहा है कुछ। ठीक, तो ये आपका हो गया इनसे कोऑर्डिनेशन, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा, रिसोर्सेज, अभी आप कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स पे मत जाइए। हमने इससे पहले जब स्टार्टिंग था तो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। अगर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स से करिए, नया नोट्स निकालने की जरूरत नहीं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो स्ट्रिक्टली क्लास नोट्स। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इन फिजिकल केमिस्ट्री ऑल फॉर्मूला, फॉर्मूला को एक जगह लिखते जाइए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बस इतने ही रिसोर्स होंगे। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आइदर पीएसपी एग्जाम्पल और योर ट्यूटोरियल और पीवाईक्यू, ट्यूटोरियल में पीवाईक्यू ही है। ठीक, बस इससे ज्यादा आप रिसोर्सेस पे मत जाइए अभी 18 दिन में। टेस्ट सीरीज सोल्यूशन एक बार ओवरव्यू करिए, फिर से ओवरव्यू करिए टेस्ट सीरीज का न्यूमेरिकल, आप एक बार फिर से ओवरव्यू करिए। इससे ज्यादा रिसोर्स अगर आप ले रहे हैं तो इट विल बी सुसाइडल। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन, ओएमसी कोऑर्डिनेशन, चार चीज को फोकस, फोकल पॉइंट बनाइए। पहला आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में चिलेट, चिलेट, चिलेट एंड ट्रांस इफेक्ट की ओर आपका फोकस होना चाहिए। स्टेबिलिटी, सीएफटी एक्सप्लेनेशन, सीएफटी एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी पे आ जाइएगा। एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, सीएफएसी वगैरह, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जॉन टेलर,
इधर की ओर आइए। लास्टली स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा, जीएसटीएस, बस इन 4 चीजों पे फोकस करिए। ओएमसी जिसे सॉल्ट, फेरोसिन, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर रिएक्शन, कार्बोनाइल प्रॉपर्टीज। थर्ड, रिएक्शंस, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, माइग्रेटरी इंसर्शन है, इन सभी का एक एक एग्जांपल शॉर्ट में भस्का कॉम्प्लेक्स पे, भस्का कॉम्प्लेक्स पे। एक नाउ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज। एक्टेनाइड, सेपरेशन, ये बायो इनऑर्गेनिक, रोल ऑफ बल्क मेटल, मेटालो एंजाइम, आयरन, जिंक एंड मैंगनीज के। नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, इस पे ध्यान दे दीजिए। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक रिएक्शन, जेनॉन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज, सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड सिंथेसिस, फॉस्फाजिन सिंथेसिस, बोराजाइन सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज विथ रिएक्शन, सिलिकॉन प्रॉपर्टीज, सिलिकेट स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जेनॉन कंपाउंड सिंथेसिस एंड सिंथेसिस, इंटर हेलोजन कंपाउंड सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी, सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी, फॉस्फाजिन सिंथेसिस, बोराजाइन synthesis and property with reaction, lastly
Lastly, silicon properties, silicate only structure. बाकी देखिए पी ब्लॉक है, बायो इनऑर्गेनिक है, 10-15 नंबर ऐसे होंगे जो बहुत ही ऑड होंगे। तो अब 10-15 नंबर के लिए आप 18 दिन में बर्बाद तो नहीं कर सकते अपने आप को। हम तो बल्कि 10-15 नंबर के लिए 400 पेज पढ़ना हम तो 3 साल में भी नहीं कहते, कभी कहे हैं। जिनको 334 आया था उनका भी 20 नंबर छूटा था, है ना, पेपर 1 में। तो ये कोई जरूरी नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट इन टॉपिक्स को आप एक बार फिर से इम्फेसाइज कर लीजिए। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि केवल ये टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक, बट इन टॉपिक्स को ज्यादा इम्फेसाइज करिए। टोटल कितने हो गए? टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और ये इधर आपके टोटल 45 टॉपिक हम इस बार सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप मोर इम्फेसाइज करिए इन पे, ठीक। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर 1, ठीक, मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं। पेपर 2 सक्सीडिंग वीडियो में है,